देखिए मेरी आवाज आ रही है। आवाज जा रही है नहीं? आवाज जा रही है तो यस बोल देंगे लोग, नहीं जा रही है तो नो बोलेंगे। आवाज आ रहा है? ठीक है, यस। पीडीएफ खुल रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। चलिए, कहाँ तक कल बताए हुए थे हम आप लोग को? इलेक्शन के बारे में। और माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया। कल रात में माइक को चूहा काट दिया था, इस वजह से अभी दूसरा माइक लेना पड़ा है। तो थोड़ा सा माइक वगैरह से आवाज़ डिस्टर्ब हुआ होगा, ठीक है। ये वाला ससुराई माइक को चूहा काट दिया, तो फेंकना पड़ गया, रतिये को काट दिया इसको। रात वाला क्लासो डिस्टर्ब हो गया। गले वाला माइक, इसको स्क्रीन छोटा दिख रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको, कुछ गड़बड़ कर दिया हम। चलिए आज आधे ही स्क्रीन पे पढ़ के देखिए कैसा लग रहा है। इलेक्शन के बारे में हम बता दिए थे आपको। इलेक्शन कमीशन क्षेत्रीय पार्टी के शर्तें बता दिए थे। क्षेत्रीय पार्टी की शर्तें क्या क्या होती हैं बता दिए थे ना। आधे आधा ही स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग को भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। कहाँ तक बताए थे बाबू? इलेक्शन के शर्तों के बारे में बताए थे। क्षेत्रीय पार्टी जो होती हैं सब, क्षेत्रीय पार्टी की शर्तें बताए थे कि कब कब कौन सी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बोला जाएगा। नई पार्टी बनाने के लिए शर्तें बताए थे कि अगर आपको नया पार्टी चाहिए तो कम से कम कितने लोग चाहिए भैया? कम से कम 100 लोग चाहिए। नए पार्टी के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 100 लोग चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी कि भाई 10,000 का आपको ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद अपनी संविधान लिख के देनी पड़ेगी, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। और जब 30 दिन के अंदर उसको इलेक्शन कमिश्नर ने रजिस्टर्ड कर दिया तो आप मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि मान्यता दो ही पार्टियों को मिलती है, या तो क्षेत्रीय पार्टी है या तो राष्ट्रीय पार्टी है। आप गैर मान्यता प्राप्त लेकिन रजिस्टर्ड पार्टी कहलाएंगे। क्षेत्रीय पार्टी की शर्तें बताए थे। टोटल विधानसभा का 8% सीट हो, ये 8% वोट हो, या 6% वोट हो, 4 MLA हो गए हो, या फिर 6% विधानसभा बताए थे ना जी। और नहीं तो लोकसभा के चुनाव का कितना परसेंट वोट हो? 6% वोट हो, और एक क्या जीत गया हो? MP जीत गया हो। नहीं तो टोटल विधानसभा सीट का यहाँ पर। अब आते हैं लो राष्ट्रीय पार्टी के लिए। नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। कौन से पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का फायदा ये होता है कि ऑल ओवर इंडिया में इसके जितने भी लोग होते हैं वो एक ही चुनाव चिन्ह पे लड़ सकते हैं चुनाव। दूसरा कि जो इनको अगर अपना नॉमिनेशन भरना है कि हम चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं तो केवल एक आदमी इनके साथ जाएगा, नॉमिनेशन करके चला आएगा। 100 आदमी की इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार राष्ट्रीय पार्टी मिल गए तो इन्हें सुरक्षा दी जाती है, इन्हें अपना प्रचारक नियुक्त करने की स्वतंत्रता होती है। राष्ट्रीय पार्टी के लोग 40 ठो प्रचारक रख सकते हैं। जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये मुख्य रूप से 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं। इन लोग के पास 40 तो क्या रख सकते हैं?
फायर प्रचारक रख सकते हैं, एकदम बड़ा बड़ा प्रचारक, यही घूम घूम के क्या करेगा, प्रचार करेगा। तो ये लोग क्या रख सकते हैं भैया, प्रचारक रख सकते हैं। और वो जो प्रचारक का खर्चा है वो इस पार्टी के खर्च में काउंट नहीं किया जाएगा। देखिए चुनाव में क्या होता है कि चुनाव आयोग फिक्स कर देती है कि इस क्षेत्र में आपको इतने ही रुपए खर्च करना है। अब मान के चलिए फिक्स कर दिया कि कोई एक एरिया है, इसमें 40 लाख से ज़्यादा कोई व्यक्ति चुनाव पे खर्चा नहीं कर सकता है। तो अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 लाख आप इधर लगाइए, अब बाकी जो बाहर से आपका प्रचारक आ रहा है उसके पैसे को इस 40 लाख में गिना ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और सोचेंगे चुनाव के प्रचार में हम बुला के लेते आते हैं भीड़ लगाने के लिए, चुनाव प्रचार में भीड़ लगाने के लिए क्या कर देते हैं, कोई हीरोइन को उठा लाते हैं, खूब ज़्यादा भीड़ लगेगा। आने वाले वक्त में चुनाव प्रचार में एक से एक देखिएगा ना, सर्कस लगाएगा, हाथी लेके आएगा चुनाव प्रचार में, हाथी घोड़ा आओ चुनाव प्रचार देखो, कुछ दिन में यही सब कांड करेगा। तो सबका पैसा इसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए 3-4 शर्तें हैं, इसको देखते हैं लोग। स्क्रीन छोटा हो गया है, पता नहीं क्या छोटा हो गया है अचानक। चलिए ध्यान से देखते हैं, राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए शर्तें के बारे में पढ़ते हैं। अरे स्क्रीन में पता नहीं कैसे सही हो, कैसे क्या हो गया, वो कैमरा से दिक्कत नहीं है, कैमरा ठीक है, उस सिस्टम से कोई दिक्कत हो गया। अब वो क्लासवा के बाद ही होगा, माइके ले आते माइके के चक्कर में तो वही तू लोग का क्लास लेट हो गया। पहला आज ऐसे ही आधा पे नहीं पढ़ सकते हैं, मोतियाबिंद थोड़े हुआ है आपको। देखिए राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए लोकसभा का 2% सीट, लोकसभा का 2% सीट, 2% सीट कितना होता है, 11 सीट, 2% सीट 11 सीट होना चाहिए। आपके पास कितने सीटें होनी चाहिए, 11 सीटें होनी चाहिए राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए। लेकिन आप देखेंगे 11 सीटें किसी एक राज्य से निकाल देना बहुत बड़ा बात नहीं होता है। एक एक ऐसे राज्य हैं जिनका वहाँ पे बहुत बड़ा दबदबा है, तो एक ही राज्य से अगर आप 11 सीट निकाल देंगे यानी 2% सीट, तब आपकी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यही समझा जाएगा कि आपका दबदबा केवल एक ही राज्य में है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि भैया लोकसभा का 2% सीट, मतलब जो वर्तमान में 11 सीट है, 2% सीट, कम से कम 3 राज्य, कम से कम कितने राज्य से, कम से कम 3 राज्य से, कम से कम कितने राज्य से, 3 राज्य से होना चाहिए तो ही जरूरी है। अदरवाइज एक के राज्य में लेके चले आएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टफ कर दिया। अब जैसे मान के चलिए कि किसी कोई एक पार्टी है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा झामोमा झारखंड में है, तो ये लोग झारखंड में ही फेमस है। अगर वो सोचेंगे कि यूपी में एक सीट निकाल देना तो उससे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन झारखंड में पहुँच है बढ़िया उनके लोग का। तो आप अगर कोई पार्टी है और आपको मान के चलिए कि अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेना है तो आपके लिए शर्त क्या है भैया, आपको कम से कम 2 सीटें चाहिए, 2% सीट चाहिए, जो वर्तमान के हिसाब से कितनी हो रही है, 11 सीट। लेकिन ये 11 सीट एक ही राज्य से नहीं होना चाहिए। ये कितने राज्यों से होना चाहिए, 3 राज्यों से। जितनी पार्टी की शर्तें बता रहे हैं ना, इसको आपको अलग से लिखना है। मटेरियल में जो लिखा है ना गड़बड़ लिखा है, तो जो PDF में लिखा है वो गड़बड़ है, इसलिए आपको इसको अपने साथ लिखते चलना है। उसमें थोड़ा सा अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होते रहता है या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो जो चुनाव की शर्तें हैं उसमें तो पहली बात कैसे पार्टी बनानी है ये दिया ही नहीं है, मतलब टाइपराइटर छोड़ दिया है। आप लोग PDF दिख भी नहीं रहा है क्या, डाउनलोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। कैमरा आधा दिख रहा है, बस आज भर देखिए, अभी कैमरा आधा, उसको सही करना पड़ेगा। दूसरा नंबर शर्त देखते हैं। पहला तो शर्त ये हो गया। शर्त नंबर 2 है, ये क्या कहता है दूसरा शर्त कि मान के चलिए कि अगर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो रहा है तब क्या किया जाएगा। तो कहा गया है कि किसी भी लोकसभा चुनाव में, किसी भी लोकसभा के चुनाव में, हेलो क्लास में, देखिए इसमें कहा गया है एक दूसरी शर्त में कि मान के चलिए किसी भी लोकसभा चुनाव में या विधानसभा के कुल मत का 6%, अब कुल वोट का 6% ले आना थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, देखिए
लोकसभा में आपको पूरे इंडिया से लोग उठते हैं। अगर आप हर जगह थोड़ा थोड़ा उठा देंगे तो उम्मीद है कि आपको 6% वोट पूरे इंडिया को मिलाकर हो जाएगा। तो पूरे इंडिया को मिलाकर 6% वोट लाना ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन एक राज्य में, मतलब अगर किसी एक राज्य में अगर कह देगा कि आपको 6% वोट पाना है तो बड़ा सिंपल होता है। किसी भी राज्य में 6% वोट लाना कुछ बहुत बड़ा टफ काम नहीं होता है। तो इस हिसाब से तो कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा में पूरे ऑल ओवर इंडिया पहुंच होना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो लोकसभा में 6% वोट लाना मानते हैं टफ है, लेकिन विधानसभा में 6% वोट लाना थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो कहा गया है कि लोकसभा या विधानसभा में 6% वोट ला दीजिए, लेकिन इसी के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6% वोट जो है ना, इन 4 अदर स्टेट, इन 4 स्टेट अलग अलग राज्यों से 6% होना चाहिए। अगर लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा में ऑल ओवर इंडिया में कहीं से 6% वोट ला दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर विधानसभा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि यूपी विधानसभा में भी आपको 6% मिल गया, बिहार में भी आपको 6% मिल गया। मान लीजिए चलिए 2020 में बिहार में चुनाव हुआ, किसी पार्टी को यहाँ पे भी मिल गया 6%। 22 में यूपी में चुनाव है, उसी तरह राजस्थान के भी चुनाव में 6% वोट मिल गया। और ऐसे ही मान के चलिए दिल्ली के भी चुनाव में क्या हो गया, 6% वोट मिल गया। तो 4 अलग अलग राज्यों में कितने % वोट मिल जाए, 6% वोट मिल जाए। या लोकसभा का चुनाव जो होता है जैसे 2019 का था, उसी समय 6% वोट मिल जाए 4 अलग अलग स्टेट में। प्लस ऐसा नहीं है कि 6% वोट मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, प्लस आपके पास 4 ठो सांसद भी होने चाहिए, 4 MP होने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो जाए। प्लस आपके पास कौन सा होना चाहिए, 4 ठो लोकसभा के सदस्य, यानी 4 ठो MP भी जीता होने चाहिए, तब आपके पास राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलेगा। अदरवाइज आपको राष्ट्रीय दल का मान्यता नहीं मिलने वाला है। ऐसे नहीं, ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा होगा, गड़बड़ हो गया, इस दूसरा पता नहीं क्या है। ब्लैक मैजिक एक तो डिवाइस होता है कंप्यूटर में, उसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक में कोई गड़बड़ी है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, देखिए ध्यान से, आगे देखिए। तो ये हो गया। तीसरी जो शर्तें हैं ये बड़ा सिंपल है। तीसरे शर्त को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। कहा गया है कि 4 राज्यों में, अगर आप किसी भी 4 राज्यों में अगर आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा है, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। 4 राज्यों में अगर आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा है, अब हम क्षेत्रीय पार्टी तो आपको पढ़ा दिए हैं कल ही के क्लास में, अगर आपको 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तो आप ये कंफर्म समझ जाइए कि आप क्या हो जाएगा भाई, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। जैसे नीतीश कुमार को अरुणाचल प्रदेश में भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा था, उनके पास वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे वहाँ पर। 7 फैसले की कोई उतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता उनको इस बात का है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम कितना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 3 राज्यों में उनका बहुमत होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम उनके पास कितने राज्यों में बहुमत होना चाहिए, 3 राज्यों में बहुमत होना चाहिए। 3 राज्यों में, 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होना चाहिए, बहुमत नहीं, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा होना चाहिए। तो उनसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा अरुणाचल प्रदेश में जा सकता है। जब क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा जाएगा तो इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना जा सकता है। ये आप मटेरियल में आपको नहीं लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हर एक चीज़ लिखा हुआ है मटेरियल में, आपके PDF में। अब खुल क्यों नहीं रहा है ये देखना पड़ेगा। चलिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। अब मशीन वगैरह देखते हैं लोग, इलेक्शन में वोटिंग मशीन क्या होती है। चुनाव के प्रकार, आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव, उपचुनाव, प्रॉक्सी वोट मतदान, और इसके बाद से एक होता है प्रत्यावर्ती चुनाव। टोटल 4 टाइप के चुनाव देखते हैं लोग। स्टार्ट करें जाए चुनाव। हाँ, आज का वीडियो उटपटांग चल रहा है। ये क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा याद रखिएगा। क्या क्या शर्तें हैं क्षेत्रीय पार्टी के लिए, आपको टोटल लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका 2% क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। लोकसभा के कुल सीटों का 2% सीट किसके पास होना चाहिए,
यानी 11 सीटें होनी चाहिए, लेकिन ये 11 सीटें 4 अलग अलग राज्यों से आई जाने चाहिए। अगला नंबर शर्त है कि टोटल लोकसभा की में जितने वोटिंग हुए, लोकसभा की वोटिंग का 6% वोटिंग भी मिल जाएगा तो भी ठीक है, नहीं तो विधानसभा की टोटल वोटिंग का 6% 4 राज्यों में मिल जाए और क्या हो जाए, आपका एमपी भी जीते जाए सब। कम से कम आपके कितने राज्य एमपी जीत जाए, 4 एमपी, नहीं तो 4 राज्यों में आप क्षेत्रीय पार्टी हो। अब देखते हैं चुनाव के प्रकार। आप कितने टाइप के चुनाव सुने होंगे? आम चुनाव, ये क्या होता है, 5 वर्षों पर। आम चुनाव कितने वर्षों पर होता है? 5 वर्षों पर। उसके बाद होता है मध्यवर्ती चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन, मध्यवर्ती चुनाव। और उसके बाद एक होता है बाई इलेक्शन, उपचुनाव, बाई इलेक्शन, उपचुनाव। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। आम चुनाव क्या कहते हैं? जब कभी किसी का कार्यकाल पूरा हो जाए, कार्यकाल पूरा हो, कार्यकाल पूरा होने पर 5 वर्षों बाद, 5 वर्षों का जब कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसे कहते हैं आम चुनाव। जैसे 2019 का जो चुनाव था वो कैसा चुनाव था? नरेंद्र मोदी जी की जो लोकसभा थी 2014 में चुन के गई थी, तो उसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था। यह लोकसभा ने जब पूरा कार्यकाल को पूरा कर दिया तो 2014 से 5 साल 2019, तो 19 में जो चुनाव हुआ था वो आम चुनाव हुआ था। बिहार में जो 2020 में इलेक्शन हुआ है, क्या ये आम चुनाव है? कितने लोग बता सकते हैं? बिहार में जो 2000 में इलेक्शन हुआ आम चुनाव है? हाँ जी सर, 11 सीटें 4 अलग अलग राज्यों से लेना होगा ना। हाँ हाँ, इससे पहले तो बताए हैं यार, यहाँ अब कैसे लिखा जाए? नहीं, वो 3 राज्य हैं। आगे देखिए, आम चुनाव कितने, आम चुनाव का कार्यकाल, आम चुनाव कब होता है? आम चुनाव कब होगा? जब 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाए। यूपी में 2017 में चुनाव था, 2017 में जब 5 साल का चुनाव होगा तो 2022 में उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव होने जा रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव होने जा रहा है। तो ये कौन सा चुनाव है? आम चुनाव है। कौन सा चुनाव है? आम चुनाव है। मध्यवर्ती चुनाव कब होता है? मध्यवर्ती चुनाव 5 साल से पहले, 5 साल से पहले कब हो जाता है? जब लोकसभा या विधानसभा क्या हो जाती है? विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। या लोकसभा या विधानसभा को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। विघटन या भंग कर दिया जाता है। जैसे आप इसका अभी का एग्जाम्पल कितने लोग बता सकते हैं? मध्यवर्ती चुनाव कहाँ होने वाला है? भारत का एक पड़ोसी देश है, वहां अभी मध्यवर्ती चुनाव होने वाला है। भारत का एक पड़ोसी राज्य है, बता सकते हैं उसमें कहाँ मध्यवर्ती चुनाव होने वाला है? भारत का एक पड़ोसी राज्य मध्यवर्ती चुनाव होने वाला है। बिहार भारत का पड़ोसी राज्य, बेवकूफ। चीन में चुनाव नहीं होता। नेपाल, वेरी गुड, नेपाल में होने वाला है, नेपाल में होने वाला है, नेपाल में। आगे बढ़े तो जब कभी भी कोई सरकार 5 साल पूरी नहीं कर पाती है और उसके बाद दोबारा चुनाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चुनाव। 80% संभावना है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो सकता है। बहुत ज्यादा संभावना दिखाई जा रही है क्योंकि बिहार में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है। तो मध्यवर्ती चुनाव तब होता है जब लोकसभा या विधानसभा 5 साल से पहले भंग हो जाती है तब। उपचुनाव कब होता है? उपचुनाव कब होता है? उपचुनाव कब होता है? देखिए, जब कि कुछ ही सीटों पर चुनाव कराया जाता है, कुछ ही सीट पर चुनाव, कुछ ही सीट पर चुनाव, तब उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चुनाव, सॉरी उपचुनाव। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, हाजीपुर से सांसद का नाम था रामविलास पासवान। रामविलास पासवान सांसद। अब रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया तो उनकी सीट तो खाली रह गई है। तो क्या वहां खाली रहेगा? नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर वहां क्या किया जाता है? उपचुनाव कराया जाता है।
तो उपचुनाव कब कराया जाएगा? जब कभी भी कोई सीट है, अगर उस सीट पर जीता हुआ नेता किसी कारणवश अपना त्यागपत्र दे दे, या मृत्यु हो जाए, या फिर वो उसे पद से हटा दिए जाए, तो उसका जब सीट खाली होता है तो उसके जगह जो चुनाव कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव कई जगह होता है। 2014 में तो मोदी जी ने भी उपचुनाव करा दिया था। याद कीजिए 2014 में मोदी जी ने क्या किया था? उपचुनाव करा दिया था। उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी 2 जगह से लड़े थे, एक बनारस से वाराणसी से लड़े थे, दूसरा बताइए कहाँ से लड़े थे? बड़ोदरा से लड़े थे। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, तो बड़ौदा से भी चुनाव लड़े थे, और कहाँ से लड़े थे? वाराणसी से भी लड़े थे। लेकिन उनको पता था कि भैया हम दोनों जगह से जीत जाएंगे, लेकिन यूपी में चूंकि 40 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसके पास यूपी, बिहार, बंगाल ये 3 सीटें पकड़ा गया, यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, समझ जाइए कि वो सरकार अकेले बना लेगा। तो मोदी जी अपना गृह राज्य बड़ोदरा छोड़ दिए और कहाँ चले आए? वाराणसी चले आए। क्या हो गए? वाराणसी। ये मोदी जी ने ये काम कैसे किया था? आप इतिहास को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो नरेंद्र मोदी बहुत ही हार्टली फॉलो करते हैं महात्मा गांधी को। आज से हम आपको 100 साल पीछे ले जाते हैं। 100 साल पीछे महात्मा गांधी ने अपना एक आश्रम बनाया था गुजरात में। गुजरात में क्या बनाया था? आश्रम बनाया था, गांधी साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम 1915 में बनाया गया था, 16 में कंप्लीट हुआ था। महात्मा गांधी ने ये क्या बनाया? साबरमती आश्रम। लेकिन 1930 में जब ये दांडी मार्च निकाले ना, तो यहाँ से ये हमेशा के लिए इस आश्रम को छोड़कर महाराष्ट्र के वर्धा में चले आए। महाराष्ट्र के कहाँ में चले आए? वर्धा में। एक्चुअली इसमें महात्मा गांधी का टारगेट यही था कि भैया वर्धा जो जगह है पूरे भारत के क्या है? सेंटर पॉइंट में आता है, तो हमको सेंटर में रहना है। हम गुजरात छोड़ के कहाँ आना चाहते हैं? सेंटर में आना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बहाना खोज लिया कि हम दांडी मार्च कर रहे हैं, और कसम खाते हैं कि हम तब तक साबरमती नहीं लौटेंगे जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, और बीचे में चले आए। कहाँ चले आए? बीच में चले आए। बस इसी को फॉलो किए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा, वाराणसी और बड़ोदरा से चुनाव लड़े। जब बड़ोदरा से भी जीत गए, बनारस से भी जीत गए, तो उन्होंने कहा कि मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, और बनारस में कौन सी मंदिर है? विश्वनाथ की आशीर्वाद लेने आया हूं। तो सोमनाथ की धरती को छोड़ के बाबा विश्वनाथ की धरती पे मोदी जी जीत गए। ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा केवल मोदी जी ने नहीं किया। आप अभी छोटे होंगे उस वक्त, अटल बिहारी वाजपेयी भी ना 2 जगह से लड़े थे, लखनऊ से लड़े थे और एक तो विदिशा से लड़े थे। अब उतना पुराना 20-22 साल हो गया, हमारे भी दिमाग में कंफर्म नहीं है, लेकिन विदिशा से ही चुनाव लड़े थे। मध्य प्रदेश में विदिशा वहाँ इंदौर के पास है, भोपाल के पास, तो विदिशा से चुनाव लड़े थे। तो विदिशा वाला उन्होंने भी छोड़ दिया, और ये कहाँ से? लखनऊ से चले आए थे, लखनऊ में उन्होंने वोट किया था। तो अक्सर देखेंगे राहुल गांधी तो बेचारा हार गया, अमेठी से हार गया, अमेठी से वायनाड जीत गए। तो वाराणसी से जब जीत गए तो ये वाला सीटवा तो खाली हुआ ना जी। तो ये सीट खाली हुआ, तो यहाँ पर कौन सा चुनाव हुआ होगा? उपचुनाव। कौन सा चुनाव? उपचुनाव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राहुल गांधी 2 जगह से लड़े थे यार, 2 जगह से जीते थोड़ी थे ना। हमको आपको एग्जाम्पल समझाना था उपचुनाव का। तो राहुल गांधी में तो उपचुनाव का समस्या नहीं होता है, क्योंकि राहुल गांधी ने 2 जगह से नॉमिनेशन किया था। उत्तर प्रदेश की अमेठी से, जहां से उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया, और वायनाड केरल से जीत गए। वायनाड क्या हो गए? केरल से जीत गए। उनको केरल से 100% कन्फर्म था कि जीत जाएंगे। रीजन क्या है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो पार्टी है वो है आपकी बीजेपी पार्टी, और बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर जहां हिंदी बोली जाती है ना, वहां बीजेपी बहुत दबदबा बना लेती है। जहां कहीं हिंदी बोला गया तो हिंदी में ना वो बहुत दबदबा बना लेते हैं सर। रीजन क्या है कि बीजेपी के बड़े नेता जो हैं, जो वोट मांगने में आगे हैं, वो हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ रखते हैं। इंग्लिश में वो उतना अच्छा पकड़ नहीं रख पाते हैं। जैसे मान के चलिए योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, ये 3 आदमी जहां चला गया वहां तो पूरा वोट अपना बटोर लेके चलाएंगे लोग, यही मेन नेता में आते हैं। तो हिंदी भाषित एरिया में इन लोग का बहुत ज़्यादा दबदबा है। और जहाँ हिंदी नहीं बोला जाता, जैसे कर्नाटक, तो येदुरप्पा से है, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब एरिया में। गुजरात एगो एक्सेप्शन समझिए।
लेकिन गुजरात में भी हिंदी बोली जाती है। खैर चुनाव को गोली मारो यार। देखो यार समस्या क्या चीज है ना, ये सब चुनाव नाम में ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ी हो। बीजेपी में जानते हो क्या है, एगो कांग्रेस, ये ससुरा अपने में लड़ते रहता है। इसमें अगर आप खास देखिएगा ना एक चीज, तो इसमें जितने बड़े बड़े नेता हैं सब वो बहुत अच्छे हैं सब, और छोटका कोनो काम के नहीं है सब। और कांग्रेस में ठीक उल्टा है, बढ़ के कोनो काम के नहीं है सब, छोटके छोटके ठीक है सब। दोनों में उल्टा है। देखो यार बीजेपी में से 4-5 आदमी अगर निकल गए ना तो फिर नहीं जीत पाएगी। जैसे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, 2-4 बड़े बड़े, नीचे वाले उनको कोई नहीं जानता, उन्हीं के बदौलत जीत जाता है। तो कांग्रेस उल्टा है। बड़काऊ में दिक्कत होता है। समझ रहे हो लोग इसको? आगे देखो, उपचुनाव तो समझ में आ गया। एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, आप इस चीज को भी समझ गए, उपचुनाव भी समझ गए। किसी को उपचुनाव में अंतर है और किसी को समस्या है तो बोलिए। नहीं बाबू, 2 ही जगह से चुनाव लड़ना है। पता चला अकेले सब जगह चुनाव लड़ रहे हो, 2 जगह से चुनाव लड़ना होता है। कि 40 जगह से लड़ाइए क्या आप? 2 जगह से लड़ सकते बाबू, 2 जगह से। दल बदल का कानून तो समझा दिया आपको, किसी को दिक्कत? अब प्रत्यावर्तन चुनाव देख लेते हैं। प्रत्यावर्तन मतदान का मतलब क्या होता है भैया? मतलब रीज्वाइनिंग हो जाती है इसमें। प्रत्यावर्तन मतदान में मतलब ये अभी केवल और केवल मध्य प्रदेश में लागू है। और मध्य प्रदेश में भी किस में लागू है? ग्रामीण एरिया में, ग्राम पंचायत में लागू है। ग्राम पंचायत में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है। और कहाँ लागू है भैया? ग्राम पंचायत में उसके लागू है। रीजन समझिए क्या है। प्रत्यावर्तन मतदान मतलब हमने किसी को वोट दे दिया, और मुखिया को हमने वोट दे दिया कि भैया ये 5 साल में हमारे यहाँ बहुत काम करेगा, और पता चला मुखिया ने वोट ही नहीं दिया, काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो 2 साल बाद ना आप उसे वापस बुला सकते हैं। मतलब एक प्रत्यावर्तन मतदान करा के आप उन्हें उसको हम हरा भी सकते हैं। तो इसमें यही होता है कि जिस तरह से हम लोग एक बार वोट डालते हैं चुनाव जिताने के लिए, वैसे ही बीच में हम लोग वोट डाल सकते हैं चुनाव हराने के लिए। उसकी कुछ शर्तें हैं कि चुनाव आयोग से पास जाके कहा जाता है हम इसके काम से संतुष्ट नहीं है, इसको हरवाने के लिए भी मतदान कराया जाए। तो एक बार अगर मतदान हो गया और उसमें ज्यादातर लोगों ने कहा था दूसरा ठीक ना हटाओ, तो हट जाता है और फिर चुनाव होता है। 1 नंबर काम मध्य प्रदेश वाले लोग, MP वाले लोग देख रहे हो कितना बढ़िया काम किए। तो एक्चुअली क्या है कि ये गांव स्तर पर है, मध्य प्रदेश में गांव स्तर पर। तो इसलिए देखिए गांव जो हो जाता है ना, वो राज्य सूची का विषय आ जाता है। और राज्य सूची में हर राज्य अलग अलग कानून बनाती है। अब यूपी के ग्राम पंचायत का जो मॉडल है वो बिहार से अलग है, बिहार से MP का अलग है। तो इसलिए इस पर कोई एक इंडिया लेवल का कानून नहीं है जिसको हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाएं। लेकिन अगर ये पूरे इंडिया लेवल पे लागू हो जाएगा, जैसे विधानसभा और लोकसभा में, यानी सांसद और विधायकों पर भी लागू हो जाएगा, तो भैया एक बार हमने आपको वोट डाल दिए चुनाव कराने के लिए, किसके लिए? चुनाव कराने के लिए, आप जीत गए। उसके बाद क्या किया जाएगा? एक फिक्स संख्या बनाई जाएगी कि भैया अगर इतने लोग मिलकर कहते हैं कि नहीं हम इनके काम से संतुष्ट नहीं है, एक शेड्यूल रख दिया जाएगा कि हाँ भैया इतने साल बाद हाफ टाइम पे भी रख दिया जाए कि आप ठीक नहीं है तो वापस मतदान होगा। अगर ज़्यादा लोगों ने कह दिया कि भैया मतदान ठीक आदमी नहीं है तो हार जाता है। तो मतलब ये प्रत्यावर्तन चुनाव में क्या होता है कि हम तुमको वोट दे के जिताए भी हैं और वोटें दे के हरा भी देंगे। आप बताइए ये होना चाहिए एक पूरे इंडिया में या नहीं होना चाहिए? आप बताइए मित्रों, आप बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। सब ससुर नेता लोग की हालत खराब हो जाएगा इससे। एकदम होना चाहिए। चलिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, यहां समझिए, कोई व्यक्ति मर जाता है या उसका सीट खाली होता है तो उसके जगह कौन सा चुनाव होता है भैया? उसके जगह होता है उपचुनाव। मान के चलिए 2020 में बिहार में इलेक्शन हुआ। 2020 में कहाँ इलेक्शन हुआ? बिहार में। और 2024 में जून के महीना में
एगो एगो विधायक मर गया, एमएलए क्या हो गया, मृत्यु हो गई किसी की, सपोज कीजिए, तो क्या इसके सीट पर उपचुनाव होगा? कंडीशन बताइए तो। 2020 में अभी ये चुनाव हुआ है दिसंबर महीने में, नवंबर में हुआ है ना, सरकार बन गई दिसंबर में, तो ये हो गया यहाँ पे 20 में। 2024 के जून में जाके एगो एमएलए मरा है, क्या इसके जगह उपचुनाव होगा या आम चुनाव में ही लपेट दिया जाएगा इसको भी? नहीं होगा इसके जगह पे, इसके जगह पे उपचुनाव नहीं होगा। रीजन क्या है, जब ऑलरेडी आम चुनाव जो है 2025 में जब होगा ही इससे, ठीक है ना? इतना समझ में आया कि नहीं आ गया, ये बताइए। अरे बफरिंग कहाँ हो रहा है यार, थोड़ा बहुत तो होगा ही। अरे यार थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए होता है तो उसे बफरिंग थोड़ी कहते हैं, 1-2 सेकंड तो चलेगा ही। देखिए बाबू, जब देश आजाद हुआ था ना 1947 में, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय से कांग्रेस ही शासन कर रही थी। कौन शासन कर रही थी? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने एक नियम बनाया था, जवाहरलाल नेहरू जैसे जितने लोग थे ये सब, इन लोग के समय एक सबसे बड़ी गलती संविधान निर्माताओं से क्या हुआ, इन लोगों ने पूरी दुनिया के संविधान को देखा, लेकिन इन लोगों ने भारत में नेतागिरी को इतना बढ़ावा दे दिया कि भारत में इन्होंने कह दिया बहुदल प्रणाली। कौन सी प्रणाली? बहुदल प्रणाली। मल्टी पार्टी इलेक्शन हो गया यहाँ पर, तो भारत में शुरू हो गया बहुदल प्रणाली। बहुदल प्रणाली, बहुत ज्यादा पार्टीज हो जाती हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत, तेलुगु देशम पार्टी ने केरल में चुनाव जीत गई थी, तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहां बनी थी? केरल में बनी थी। केरल में तेलुगु देशम पार्टी की, तेलुगु देशम पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहां बनी थी? केरल में बनी थी। लेकिन केरल में सरकार बन जाने से हम ये थोड़ी ना कह देंगे कि भैया ये जो सरकार बनाई गई है ये पूरे मतलब उसमें बनाई गई है राज्य में, ये तो केवल राज्य में बनी थी, 1967 में बनी थी, लेकिन केंद्र में भी बनना चाहिए ना। तो केवल किस में बनी थी? राज्य में बनी थी, केंद्र में नहीं बनी थी। नहीं, गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। और ये किसकी ये क्या बन गया? हम पूरी तरह से देश में कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी। जनता पार्टी 1977 में जनता पार्टी। प्रधानमंत्री का नाम क्या था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। इनका बुद्धि पता नहीं था कि नहीं था, नहीं पता है, मतलब ठीक ठाक आदमी थे, लेकिन इमोशनल इतना भोंक थे कि हमारे रॉ के एजेंट को इन्होंने पाकिस्तान में मरवा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करके कह रहे हैं कि हमारे रॉ के एजेंट सब बता दिए साहब, आप लोग कहाँ कहाँ परमाणु बम बना रहे हैं। बस, तो पाकिस्तान वालों ने रॉ के 200 से ज्यादा एजेंट को पकड़ के इतनी बुरी मौत मारे सब ना, इनके वजह से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो खैर छोड़िए, मेन टॉपिक पे आते हैं। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? केरल में 1967 में। लेकिन पूरे देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में। किस पार्टी की थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की? जनता पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। और ये मोरारजी देसाई के अंदर ना दूरदर्शिता नहीं थी। इनके वजह से ही भारत में एक पार्टियों की बौछार लग गई। मोरारजी देसाई के समय शिवसेना उठ गई। दक्षिण में शिवसेना, उस समय बाल ठाकरे जी थे, बहुत भयानक दबदबा बाल ठाकरे का महाराष्ट्र में, वहां उठ गई। तो इससे जैसे ये ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चला पाए। याद करिए, इन्होंने ही, मोरारजी देसाई ने ही अशोक मेहता समिति का गठन किया था, बलवंत राय मेहता के जगह। ये पार्टी बिखरी और इतनी न पार्टियां आ गई जिसमें छोटी छोटी लग गई, जैसे समाज भारतीय जनता पार्टी। मेन क्या थी? जनता पार्टी, जनसंघ की सरकार, जनता पार्टी, तो उसमें जुड़ गई भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जदयू हो गई, जनता दल यूनाइटेड। ऐसे जरा उसी में से खुल खुल के कहो जनता दरबार लगा दिया सब।
वहां के बाद जो पार्टियों में लाइन लगी ना, जिसका कोई हद नहीं। मतलब ये जनता पार्टी की जब एक बार सरकार आ गई तो लोगों को लग गया नहीं भैया कांग्रेस को भी हराया जा सकता है। उसके बाद जो क्षेत्रीय पार्टियों की जो होड़ लग गई जिसकी कोई हद नहीं। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल, उसके बाद देश में बनी थी इसमें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 2 जनवरी को मिलेंगे। 1 जनवरी को क्लास नहीं रखते, ठीक है, 2 जनवरी को मिलते हैं। आप सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से मनाइए आप लोग। 2021 में आप लोग का क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, रेलवे ने डिस्टर्ब किया था 2020 में थोड़ा बहुत। आगे बढ़े। गैर कांग्रेसी सरकार, अब तो कांग्रेस के लिए दिक्कत हो गया है बहुदल प्रणाली। हालांकि अच्छा रहता द्विदल प्रणाली रहता, एक यूपीए की सरकार हो जाती, एक एनडीए की सरकार हो जाती। जिसको यूपीए पसंद है यूपीए में चले जाओ, जिसको एनडीए पसंद है एनडीए में चले जाओ। तो सरकार तो 2 ही रहनी चाहिए हमारे हिसाब से, यूपीए या एनडीए। चलिए सब लोग कल मिल पीडीएफ देख लेते हैं भैया, क्या दिक्कत है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोग को, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुमसे जुड़ा आधा कैमरे दिखाई दे रहा है। आप देखिए तो बाबू पूरा दिख रहा है, देख के बताइए तो पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये बताइए पूरा दिख रहा है अब। काहे उसको ठंडा लग गया था उस टाइम, सिकुड़ गया था। पूरा दिख रहा है कि आधा ही दिख रहा है? पूरा तो हो गया। अरे यार वो सिकुड़ गया था थोड़ा सा, हमको भी बताइए, थोड़ा सा चीज था सिकुड़ गया था, ठंडा में उसको सिकुड़ गया था, बड़ा कर दिए। चलिए अब आपके पीडीएफ की समस्या देख लेंगे अब। एक बजे से मैप है, 2 बजे से ज्योग्राफी है। अब एक मैप का क्लास देखते हैं।